धन्यवाद। करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ विश्वानिदेव सवितरिदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुवो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रभु की कृपा से लोक कल्याण के कार्यों में जुटी परोपकार संस्था के सत्संकल्प से आहूत सप्त सिंधु पार इस पश्चिमात्य देशों के समूह में कभी किसी कालखंड में अत्यंत उन्नत, प्रभावशाली, संपदा और वैभव की दृष्टि से अत्यंत उन्नत इस स्पेन देश की इस बार्सिलोना नगरी के सागर तट पर जलयान में श्री राम कथा के प्रारंभिक ये पल जो अत्यंत प्रासादिक हैं, पवित्र हैं, ऐसे पल जो किंचित रोमांच, प्रसन्नता, कुतूहल, उत्साह और बड़े ही जिज्ञासा से भरे हुए पल हैं। ऐसे ये पल जिसमें मेरे साथ परोपकार संस्था के सभी पदाधिकारी, महामंडलेश्वर स्वामी नैसर्गिका गिरि जी, संत मंडली, आचार्य मंडल, संस्था के आह्वान पर आए आप सभी बंधुओं भगिनियों, आपके अंतर की आस्था, आपका विश्वास, आपके वे सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहाँ आए हैं, आपकी जिज्ञासा और मुमुक्षा जिसके वशीभूत आप कई महीनों से यहाँ आने की तैयारी में जुटे थे, उस मुमुक्षा के प्रति, आपकी सत्य पिपासा के प्रति, भारत से इतनी दूर आकर भी अपने अंतस में आलोक को स्थापित करने के लिए और अपनी गहन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए और किंचित इस पश्चिमात्य जीवन को निकट से देखने की जो एक आपकी सद्प्रवृत्ति है, उसके प्रति, आपके सद्गुणों के प्रति और विशेष तौर से परोपकार संस्था के इस उद्यम के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए
परिस्थितियाँ भले ही ये कह रही हों कि हमारे पास समय बहुत सीमित है, पर काल, कर्म, स्वभाव, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति से कहीं अधिक उन्नत है तो वह मानवीय चेतना है। अगर कहीं अधिक श्रेष्ठ है तो वह हमारा अस्तित्व है, हमारी अपनी निजता है, हमारी कोई अपनी सत्ता है। और जिसकी स्वाभाविक मांग आनंद है, जिसकी स्वाभाविक मांग प्रसन्नता है, जिसकी स्वाभाविक मांग पूर्णता है। इसलिए मुझे कल सायंकाल के वे पल याद आते हैं जिसमें मैं संस्था के पदाधिकारियों में विशेष तौर से शंकर केजरीवाल जी और विनोद गाड़िया जी आदि इन सब के साथ बैठा था। और जब उन्होंने ये बात कही कि कल की कथा प्रतीकात्मक कथा होगी और उस कथा में बहुत समय नहीं मिल पा रहा है, तब मैंने उनसे ये कहा था कि हम प्रतीकोपासक हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतीक में केवल स्वास्तिक से भी उपासना की जा सकती है। प्रतीक में प्रतिमाओं का और छवि और देवताओं का भी कई बार ध्यान नहीं होता, केवल एक सुपारी से ही और उसका पूजन करके ही हम पूरे विधान को संपन्न कर लेते हैं। इह आगच्छ इह अतिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नो भव, ऐसा कहकर मैं ये जो कुछ पल मेरे हाथ लगे हैं आपके साथ, इनमें विघ्नहर्ता, दुख भंजक, सुखकर्ता, मंगल मूर्ति भगवान लंबोदर का, गुरु परंपरा का, आचार्य ऋषि मुनियों का, अरहंतों का, तीर्थंकरों का, भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों का, दशमेश पिता गुरु से पूर्व नानक और यह दशम गुरुओं का ध्यान करते हुए अरहंतों का, तथागत का, बुद्ध का, भगवान शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य और महर्षि वेदव्यास, सनकादिक, नारद का। इस कथा की जो मूल आत्मा है वह है भगवान नारायण, राम, और उनके साक्षी हैं भगवान महादेव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती। उन सब का, ऋषि मुनियों का, गिरिकंदराओं में, गिरिघुवरों में, हेमोपत्तिकाओं में और संपूर्ण जगती में, लोक लोकांतर में व्याप्त उस सत्ता का जो ईश्वरीय सत्ता है उसका ध्यान कर रहा हूँ। आज का दिन अगर प्रतीकात्मक कथा का है तो कुछ जैसे एक पूरे उपवन की हरितिमा को छीनना हो, पूरे उपवन की हरितिमा में सघन वृक्षों को राख बनाना हो, उन्हें कुछ भस्म भर कर देना हो, विशाल काय वृक्षों को, तो फिर बहुत अग्नि नहीं चाहिए, केवल एक चिंगारी, केवल चिंगारी काफ़ी है। बहुत बड़े अंधेरे को दूर करने के लिए एक दीपक काफ़ी है। प्राण हरण के लिए कुछ केवल किंचित साइनाइड के कण काफ़ी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ किंचित साइनाइड के कण जिह्वा रसना को स्पर्शित हो जाएं तो फिर चेतना शिथिल हो जाती है, प्राण खो जाते हैं, जीवन रह नहीं जाता। अगर कुछ कण साइनाइड के इतने भयानक हैं, इतने मारक हैं, इतने दाहक हैं, वे इतने अधिक प्रभावशाली हैं कि प्राण छीन लेते हैं, तब मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि कथा के कुछ कण भी पर्याप्त हैं, कुछ शब्द भी पर्याप्त हैं कि वो हमारे जीवन को उन्नत बना दें। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध फाड़ देती हैं, तनिक सा लवण जल की प्रकृति को बदल देता है, तनिक सी हल्दी पूरी प्रकृति, जल की प्रकृति बदल जाती है, जल में पीतता पैदा हो जाती है, जल पीला हो जाता है और हमें लगता है कि जल में ये पीतता कहाँ से पैदा हो गई, जल अचानक ये पीला सा कैसे है। तो पता लगा कि जल के साथ में बहुत हल्के से हल्दी का स्पर्श हो गया है। तो हल्दी का अगर जल के साथ स्पर्श हो जाए तो पीतता पैदा हो जाती है, और कुछ नींबू की बूंदों का दुग्ध के साथ स्पर्श हो जाए तो दूध अपनी प्रकृति त्याग देता है। मुझे ऐसा लगता है कि कथा के कुछ ये अंश हमारी चेतना को अगर स्पर्शित हुए तो निश्चित रूप से चेतना में परिवर्तन आएगा और चेतना उन्नत होगी, अधिक उन्नत होगी।
आज केवल आरंभ का दिन है और मुझे ऐसा बताया गया है कि ये हॉल बस कुछ ही देर में फिर वापस देना है, क्योंकि ये मूल स्थान नहीं है जहाँ कथा होनी है। हमारी कथा जिस स्थान पर प्रतिदिन होगी वो ठीक सामने कोई स्थान है। ये तो आकस्मिक रूप से, अप्रत्याशित रूप से और तात्कालिक रूप से कोई यूँ व्यवस्था की गई है संस्था के द्वारा, क्रूज के प्रबंधन के द्वारा। मैं कथा के आरंभ में ये कहना चाहूँगा कि हम नीर में बैठे हैं, जल में बैठे हैं, और अगर कोई प्रथम पुरुष का ध्यान करना चाहे तो वो जल पुरुष ही है जिसका नाम नारायण है। नारायण भी नर और नारायण नीर से बने हैं, नीर से। तो इस धरती पर सबसे पहले कोई चेतना कहीं पैदा हुई तो वो जल में पैदा हुई है, जिससे समूची चेतना है। ब्रह्मा जहाँ से पैदा होते हैं, मानवीय सत्ता, देव सत्ता, पितृ सत्ता और यम वरुण कुबेर सनकादिक नारद ब्रह्मा से ही वह उद्भूत हैं। इस सृष्टि का प्रथम पुरुष कोई है। इस सृष्टि का क्या, इस समूची जगती का, हमारी समूची सत्ता में और उसके मूल में हम झांक कर देखें कि प्रथम पुरुष कौन है, तो वह चतुरानन है, वह ब्रह्मा है। और वह ब्रह्मा क्षीर सागर में, यहाँ कहीं समुद्र में पैदा हुए थे, और जिसकी कोख से, जिसकी नाभि से पैदा हुए थे, वह नारायण भी जल में ही रहता है। तो संयोग से हम वहाँ कथा सुनने आए हैं, हम वहाँ कथा का आनंद लेने आए हैं जहाँ नारायण का मूल निवास है, जहाँ नारायण रहते हैं। और नारायण नीर में रहता है, जल में नारायण रहते हैं। तो यहाँ जलयान में, जल में हम कथा सुनने आए हैं। वैसे भी 24 अवतारों में पहला कोई अवतार है तो वह मीन अवतार है, मत्स्य अवतार है, और वह मत्स्य अवतार या मीन अवतार जल में ही है 24 अवतारों में। और उसमें विशेष तौर से दशावतारों में कोई प्रथम अवतार है तो वह मीन का है। और उसके भी पूर्व में जहाँ से समूची जैव सत्ता है, जगत है, जो कुछ भी व्याप्त है, उद्भूत है, अनुभूत है, अथवा संभूत है, अथवा जो कुछ भी लौकिक और अलौकिक है, अथवा जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है, ज्ञात अज्ञात है, उस सब का कोई स्रोत है तो वह नारायण है। और उस नारायण के ही अंश हम सब यहाँ बैठे हैं नर के रूप में। तो हम जल में यहाँ कथा सुनने आए हैं। भगवान राम की कथा होगी। बस मैं कथा के, क्योंकि आज समय कुछ है नहीं और हमें इतनी सी कुछ मिनट मुझे मिली हैं, ये कुछ मिनट, यानी ये कहा गया कि 4 नहीं बजने चाहिए, 3:45 पर आपको पूरा करना है। तो मेरी घड़ी में, और बस ये वो समय हो रहा है ये बात कहते हुए कि हम राम की कथा सुनने आए हैं। और राम भारत की भोर का प्रथम स्वर है। कोई पूछे कि हम भारतवासी हैं और हम भारतीयों की भोर का जो प्रथम स्वर है तो वह क्या है, तो भारत के लोगों की भोर का प्रथम स्वर राम है, जो चरित्र है, शील संयम है, सदाचार नैतिकता है, मर्यादा है और पूर्णता है, जिसके नाम में मुक्ति छिपी हुई है। ऐसे भगवान राम की हम कथा सुनने आए हैं। शब्दों से मुझे व्यक्त करनी है, क्योंकि शब्द को ब्रह्म कहा गया है और शब्दों की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। मुझे ऐसा लगता है कि हम रामायण के पहले श्लोक का गायन कर लें, और मुझे लगता है कि फिर वो उतने में ही पर्याप्त है। अगर हमने आरंभ कर दिया तो फिर हम उसको पूर्णता तक ले जाएंगे। एक वाक्य कहते हुए, कोई पूछे कि कठिन क्या है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आरंभ करना ही कठिन है, और कठिन कुछ नहीं है। बस आरंभ हो गया है और उसका हम आनंद लेंगे प्रसन्नता के साथ, मुस्कुराते हुए। और हो सके तो जो कुछ कठिनाइयाँ आई हों प्रबंधन में और किसी प्रकार की, तो उनका विस्मरण हो। कठिनाइयों का विस्मरण बुद्धिमान लोग करते हैं, और कठिनाइयों का निरंतर स्मरण होता रहे तो वो बुद्धिमत्ता नहीं। इसलिए अगर कोई किसी प्रकार की भी कठिनाई आई हो तो उसका विस्मरण हो। और कोई मुझसे पूछे कि जीवन कहाँ है, तो मैं कहना चाहूँगा जीवन वर्तमान है, भविष्य जीवन नहीं है। वो जीवन की एक कल्पना हो सकती है, और जो भूतकाल है तो बीत गया है। वो तो जो भूतकाल भूत हो गया है वह जीवन कैसे हो सकता है। तो कोई पूछे कि जीवन कहाँ है, लाइफ कहाँ है, तो ये जीवन है अभी जो हम जहाँ बैठे हैं, यही जीवन है। और इसमें मैं प्रथम वंदन करना चाहूँगा भगवान राम का, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरह से लिखते हैं। वर्णनामार संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको।
वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्। पहले प्रणाम शब्दों को है, अक्षरों को है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण के आरंभ में कि पहले प्रणाम किसे किया जाए, सबसे पहले वंदन किसका किया जाए। तो रामायण में सबसे पहले वंदन देवताओं का नहीं है, शब्दों का है। उन शब्दों को प्रणाम है जिसके माध्यम से कथा आप सुनेंगे। शब्दों को प्रणाम किया गया है, अक्षर को प्रणाम किया गया है। और अक्षर उसे कहते हैं जो मिटता नहीं है, आखिर ही सत्य है। अक्षर मिटता नहीं है, अक्षर ही आकृतियां बनाते हैं, अक्षर ही बिंब बनाते हैं, अक्षर ही निर्मिति का आधार है। अक्षर को प्रणाम है और अक्षर में जो रस है, अक्षर की जो मूल सत्ता है उसे प्रणाम है। बस ये पहला दिन था और पहले दिन मुझे ऐसा याद कभी आता नहीं कि इस ढंग से माइक लेकर मैंने कभी कथा की हो, तो ये मेरे बड़ा कौतुक है। ये भी एक नयापन है और जीवन बहुत कभी कभी बासी सा रहना भी नहीं चाहिए, वो एक जैसा कभी होना नहीं चाहिए, कुछ नयापन हो जीवन में, क्योंकि नवीनता, नूतनता, परिवर्तन ही जीवन है। इस जीवन में एक ही सत्य है और उसका नाम परिवर्तन है। जीवन में एक ही सच है और उसका नाम है परिवर्तन। हर पल परिवर्तन का नाम जीवन है। हर पल की नई चेतना का नाम जीवन है। एक नया पन यहाँ देखने को मिल रहा है और एक ये नूतन संचार मुझ में भी है। तो इस ढंग से एक उन्नत और उत्सुकता के साथ हम सबकी जो चेतना है उसमें कथा निकल कर आएगी। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। कोई मुझसे पूछना चाहे कि आप कितने उत्साहित हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं उतने उत्साहित हूँ कि जब जीवन में मैंने पहली बार कथा की होगी, उतने उत्साह आज मुझ में है इस कथा को लेकर। उतनी उत्साह था इस कथा के यजमान भैया हमारे बालकृष्ण मित्तल, उनकी गृह स्वामिनी रेखा मित्तल, इस समूची परोपकार मंडली के प्रमुख आदरणीय शंकर केजरीवाल, और जिनकी प्रेरणा से यूँ कहें कि सूत्रधार, संयोजक और ये समूची कथा की नाभकीय सत्ता, जिनके कारण ये कथा में गति आई है, ऐसे भैया विनोद जी गाड़िया और उनकी गृह स्वामिनी मंजू, इन सबके प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्थिति में हमारी मुस्कान कोई छीन न ले, किसी भी स्थिति में कोई हमारी प्रसन्नता हमसे छीन न ले। इसे जब हम मिलें तो मुस्कुराते हुए मिलें, जब मिलें आनंदित होते हुए मिलें। एक और बात कहनी थी मैंने कि ये पल फिर लौट कर आएंगे नहीं, इसलिए ये स्मृति के लिए पल बने। इनमें कुछ लिखना, इन पलों को सजो के रखना और केवल कैमरे में कैद न करना। एक डायरी पेन लेकर कुछ लिखने का अभ्यास बनाना कि सांझ कैसे लगी, भोर कैसे लगी, दोपहर कैसे थी, कथा में सूत्र कैसे मिले, अपरिचित अजान लोगों को देखकर कैसा लगा, और पश्चिमात्य जीवन कैसा है। जो पश्चिमात्य जीवन है वो कितना सतही है, या कितना पदार्थों के निकट है, या कितना वो कहीं आनंद के आसपास है। ऐसी कुछ अनुभूतियाँ आप लिखना मेरी संत मंडली। और आप सबके भीतर में वो परमात्मा जिसने आपको यहाँ आने की प्रेरणा दी है, उसे फिर से प्रणाम करते हुए मैं कल आपको मिलूंगा, कल कथा में बैठेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर बोलिए ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरि ओम।